हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम लोग फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो समय को ध्यान में रखते हुए आइए चलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के जनरल फीचर क्या क्या है। द नंबर ऑफ स्पीसीज अबाउट 20,000। इसकी लगभग अब तक 20,000 से ज्यादा जातियों का पता लगाया जा चुका है। द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस comprises the flatworms। ग्रीक वर्ड प्लेटीज मतलब होता है फ्लैट, हेलमिन्थीज का मतलब होता है वर्म, मतलब कि चपटे कृमि। क्या है? चपटे कृमि। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है। द गिगन बार 1859 सजेस्टेड द नेम ऑफ प्लेटिल मीन प्लेटीहेल्मिन्थेस। गिगन ने सबसे पहले सजेस्ट दिया था कि इसे प्लेटीहेल्मिन्थेस नाम दिया जाए, which was the later corrected to the प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब बाद में इसे करेक्ट करके प्लेटीहेल्मिन्थेस कहा गया, किसके द्वारा? क्लाउस के द्वारा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। फ्लैट वर्म आर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। All worms are triploplastics, bilaterally symmetrical, acoelomate, dorsoventrally flattened body. The mostly parasitic, few are free living. So this is some important feature of the platyhelminthes. So आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। The simplest animal to exhibit tissue organ system level of the organization। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? टिश्यू ऑर्गन लेवल का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, बॉडी अनसेगमेंटेड होता है। किसका किसका? प्लेनेरिया का, फैसियोला का। इन दोनों प्राणियों का बॉडी क्या था? अनसेगमेंटेड होता है। बट स्ट्रॉबिलेटेड टीनिया का कैसा होता है? स्ट्रॉबिलेटेड होता है। सेगमेंट उसमें देखने को मिलता है। अच्छा, इनमें जो डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट। इनमें पाचन, उत्सर्जन तंत्रिका और जनन, इतनी सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती है इनमें देखने को मिलता है। अच्छा, एनस इज अब्सेंट लाइक सिलेंट्रेट। इनमें एनस भी अब्सेंट होता है। विथ ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। इनका बॉडी प्लान कैसा होता है? ब्लाइंड सेक बॉडी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, इनका एक्सेटरी ऑर्गन आर प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलेनोसाइट, या इन्हीं को फ्लेम सेल के नाम से जाना जाता है। तो इनके अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी तंत्र पाए जाते हैं। बट यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर दिया है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लेम सेल। ये क्या है? फ्लेम सेल है। अच्छा, इसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है। मीजोडर्म। इनका जो मीजोडर्म होता है पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच के स्पेस को मीजोडर्म कहा जाता है। अच्छा, इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन इन इंटरनल पैरासाइट लाइक टीनिया। सिफिलाइजेशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ द हेड जो होता है बीइंग्स इन द फ्लैटवर्म। इनमें नेक्स्ट पॉइंट जो होगा सकर, हुक, स्पाइन, ये जितनी भी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, इट इज मे बी द डेवलप्ड फॉर अटैचमेंट with the host in the parasite like tinea। Nervous system with the large interiorly situated the ganglia and nerve cord running along the body। Sense organ are better developed in free living form like a planaria। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये कैसे होते हैं? मोनोसियस होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट विद द कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
इनमें स्पाइरल क्लीवेज लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड होता है विथ मेनी लार्वा स्टेज इसमें देखने को मिलता है। अगर हम देखें प्लेटिहेल्मिन्थेस को, तो प्लेटिहेल्मिन्थेस को तो 3 क्लास में डिवाइड किया गया। कितने क्लास में? 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। देन फर्स्ट वन इज द टर्बिलेरिया, इसे एरीवर्म कहा जाता है। सेकेंड वन इज द ट्रीमेटोडा एंड थर्ड वन इज द सिस्टोडा। आइए हम लोग बारी बारी से तीनों पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन यदि इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा, अगर मेरा वीडियो आपके लिए भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा तो। अगर हम टर्बिलेरिया को देखें तो टर्बिलेरिया में देखिए, टर्बिलेरिया जिसे एडी वर्म कहा जाता है, फ्री लिविंग होते हैं इन बोथ फ्रेश एंड मैराइन वाटर, बट सम आर कमेंसल्स एंड एक्टोपैरासाइट होते हैं। अच्छा, इनके बॉडी पर क्या होता है? सीलिया पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके सीलिया ऑन द बॉडी सरफेस, epidermis is cellular, syncytial, characterized by the presence of a special hyaline rod-shaped body called rhabdoids, produce the chemical secretion. This is important point. And body is unsegmented and leaf-like structure. कैसा होता है? बॉडी इनका अनसेगमेंटेड होता है, पत्ती जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है। शक्कर इनमें एब्सेंट होता है। ऐसी ऑर्गन्स आर ग्लैंडुलोडर्मल एंड ग्लैंडुलर मस्कुलर होता है। एलिमेंट्री कैनाल विद द 2 ब्रांचेस होते हैं इनमें। सिंपल लाइफ साइकिल डेवलप्ड, इनमें जो लाइफ साइकिल इनका होता है सिंपल होता है। डेवलपमेंट इज द यूजुअली डायरेक्ट विदाउट एनी लार्वल स्टेज। इसमें जो एग्जांपल दे रखा है वो है प्लेनेरिया, बाइपीलियम एंड थाइनोजून एटीसी। ये टर्बिलेरिया के कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ स्पीसीज हैं जो टर्बिलेरिया के मेंबर हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है ट्रीमेटोडा, इनका क्या जनरल फीचर कुछ दे रखा है? ये एंडो पैरासाइट भी होते हैं और एक्टो पैरासाइट, मतलब बाह्य परजीवी और अंत परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। अच्छा, इनके बॉडी पर, इनका बॉडी क्या था? क्यूटिकल प्रेजेंट होता है बट सीलिया इज नॉट प्रेजेंट। इनके बॉडी पर सीलिया नहीं पाया जाता है। किसमें? ट्रीमेटोडा के सदस्यों में। इनका बॉडी कैसा होता है? अनसेगमेंटेड होता है, लीफ लाइक बॉडी होता है। सर्कल एंड समटाइम्स हुक्स आर प्रेजेंट। एलिमेंट्री कैनाल विथ 2 ब्रांचेस, इनका एलिमेंट्री कैनाल 2 ब्रांच में डिवाइडेड होता है। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल विद द लार्वल स्टेजेस। Development is direct in the ectoparasite and usually the indirect in endoparasite with the alternation of the host. अच्छा, इनमें क्या दे रखा है एग्जाम्पल? लीवर फ्लूक, जिसे फैसियोला, सिस्टोसोमा, मेटा, ऑपिस्थोरिकिस, ये सभी जो प्राणी हैं ये किसके मेंबर हैं? ट्रीमेटोडा के हैं। आप इसको देख लीजिएगा। कभी कभी क्लास पूछ लेता है लीवर फ्लूक का कि लीवर फ्लूक का क्लास क्या है, आप याद रखेंगे ट्रीमेटोडा। एंड थर्ड जो क्लास दे रखा है प्लेटिहेल्मिन्थेस का वो है सिस्टोडा। और ये सिस्टोडा जो क्लास होता है ना, ये काफी एडवांस क्लास है। एंडोपैरासाइट एंड एलिमेंट्री कैनाल वर्टिब्रेट ऑफ। क्यूटिकल प्रेजेंटेड, नो सीलिया एंड एपिडर्मिस, इनमें क्यूटिकल पाया जाता है, सीलिया एंड एपिडर्मिस नहीं पाया जाता। बॉडी सिगमेंटेड इज रिबन लाइक, इनका बॉडी कैसा होता है? सिगमेंटेड होता है, खंड खंड टुकड़ों में, ऐसे ही मतलब बॉडी कहीं सिगमेंटेड होता है और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। एवरी सेगमेंट इज हर्माप्रोड, इनका सेगमेंट कैसा होता है? एवरी सेगमेंट आर हर्माप्रोड। सकर्स, हुक्स ऑन स्कॉलेस आर प्रेजेंट। इनमें नो एलिमेंट्री कैनाल, इनमें एलिमेंट्री कैनाल देखने को नहीं मिलता है। द कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल विद द लार्वर स्टेज, और इनका भी लाइफ साइकिल क्या होता है? काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनमें एग्जाम्पल दे रखा है टेप वर्म, जिसे हम लोग टीनिया सोलियम के नाम से जानते हैं या फीता कृमि के नाम से भी जाना जाता है, और इकाइनोकोकस।
सो आई होप कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपने बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।